मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो आम आलोचना करवा +3 प्रथम सेमेस्टर यूनिट 1 रो कौन जे भाषार प्रकार भेद संपर्क है प्रकार भेद उपर आम आलोचना करवा भाषार प्रकार भेद उपर आलोचना करवा। पूर्व आम अलरेडी आलोचना कर सारी भाषार फगिया और फोरप उपर जी भी से भिडियो देखी ना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे तुम जाकि देखिपार कहीं एनईपी 2020 आधार तुम सिलेबस चेंज हो से न्यू सिलेबस को लेकिन आम क्लास 2 दिन पूर्व मुझे स्टार्ट करी। तो आज भिडियो आलोचना करवा कौन प्रकार भेद जहाँ कि आम श्रेणी विभाग बोली कही पूर्व आम आलोचना करें तार फज्ञा उपर किए कौन कौन कहते से आलोचना करता परवर्ती क्लास तार स्वरूप जो कि विभिन्न लक्षण 7टी लक्षण उपर आलोचना करते विभिन्न प्रवृत्ति जहाँ कि पाखापाखि 22टी प्रवृत्ति उपर आम आलोचना करते रूप 4टी रूप जोटा कि इतिहास आधारित भूगोल आधारित निर्माण भित्तिक आ गए प्रयोग भित्तिक रूप उपर आम आलोचना कर सारी। तो बर्तमान आलोचना करवा कौन भाषार प्रकार भेद क्यों भाव में तार प्रकार भेद रही है जो कैटेगरी वाइज कराई क्यों भाव में विभाग कराई सेटा आम आलोचना करवा। तो देख बर्तमान आउ गोटे कथा पिला मुझे समस्त कार किसी भी डाउट रही है मतलब कमेंट करके पचार बोली किंतु एजाए भी कौन कमेंट आसनी केवल खाली गोटे कमेंट आसाला जे सार केते मार्क क्वेश्चन आसो बोली। तो फिर मुझे कही पे 2 मार्किया क्वेश्चन 10टा 4 मार्किया क्वेश्चन 8टा से भर तुमको 5टा करने पड़ो और 5 मार्किया क्वेश्चन 6टा से भर तुमको 4टा करने पड़ो। तो से भाव में तुम क्वेश्चन पैटर्न आसो तेणु मानने स्वरूप भी 3-4टा पॉइंट मन रखले भी चलो किसी असुविधा नहीं है। तो भाषार प्रकार भेद उपर आलोचना करवा भाषार विभिन्न स्तर और उद्देश्य अनुजाई यार विभिन्न श्रेणी विभाग रही भाषार कौन विभिन्न स्तर और तार उद्देश्य अनुजाई तार विभिन्न श्रेणी विभाग रही। तो प्रथम श्रेणी विभाग उपर आलोचना करवा बहुत गुड़े विभाग विभक्त कराई। तो प्रथम देखा कौन मूल भाषा जो बृहत भाषार बहु शाखा भाषार सृष्टि होता है मूल भाषा बोली कहुए। तुम ये कौन बुझल जे जो बृहत भाषा गोटे थी सबुठ बृहत भाषा एवं से बृहत भाषार अनेक गुड़े मूल भाषार सृष्टि होता आम कहीपर कौन जे मूल भाषा बोली कहीपर। तो कौन भाषा थी गोटे गोटे बृहत भाषा थी और से भाषार अनेक गुड़े शाखा भाषार सृष्टि होता है मूल भाषा बोली कही था। यही रूप इतिहास आधारित उदाहरण स्वरूप इंडो यूरोपीय भाषा को ग्रहण कर मूल भाषा रूप क्या ग्रहण कर इंडो यूरोपीय भाषा को ग्रहण कर कहीं से गोटे हूँ कौन जे गोटे बृहत भाषा और से इंडो यूरोपीय अनेक गुड़े शाखा भाषा सृष्टि होती जो भाव में तुमको गोटे उदाहरण दे दूसरी जे भारतीय भाषा परिवार माने पृथ्वी में 7टी भाषा परिवार रही इंडो यूरोपीय आफ्रो एशिया चीना तिब्बतीय फिनो उग्रीय आल्टाइक द्राविड़ आउ ऑस्ट्रो एशिया भाषा परिवार। तो से भितर जो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार यह 3 भाग में विभक्त प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत डिवाइड होती मध्य भारतीय आर्य भाषा पाली प्राकृत अपभ्रंश से भाव में प्राकृत पुणी भिन्न भिन्न भाग में विभक्त होती मागधी फौरफेनी अर्धमागधी पैफाची से भाव में है। तो से भाव में धीरे 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 से ओडिया भाषा सृष्टि होती। तो आम जो मूल भाषा बोली कहीपर गोटे बृहत भाषा थी और से भाषार जो अन्य भाषा गुड़िक सृष्टि होता कहीपर मूल भाषा। तो मूल भाषा गोटे जोटा हम आम इंडो यूरोपीय भाषा को आम मूल भाषा रूप ग्रहण कर सब बृहत भाषा सेटा और से भाषार अनेक भाषार सृष्टि होती है। भाषार पारिवारिक वर्गीकरण कला बेले एपरी भाषा को एक भाषा परिवार मूल भाषा पर विचार कराए भाषा को जो वर्गीकरण करवा से कौन जे से भाषा परिवार जहाँ कि मूल भाषा जो भाषा अन्य कौटू सृष्टि होनी बाकी से भाषार अनेक गुड़े भाषा सृष्टि होती आम मूल भाषा बोली कहीपर। मूल स्तर में किसी काल रहा जनसंख्या वृद्धि हेतु यही भाषाभाषी मान मध्य केते मूल स्थान रही जाते और अन्य विभिन्न दिगरू खाद्य बासस्थान संस्थान लक्ष्य विक्षिप्त हो जाते। छाड़ एट इम्पोर्टेंट नुहे नूतन उपनिवेशर नूतन भौगोलिक वातावरण जीवनयापन में बहु परिवर्तन आने और शरीर उपर प्रभाव विस्तार करे फल मूल भाषा बहु परिवर्तन देखाए धीरे 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 कौन होते पे जी जो मूल भाषा भाषी लोक गोटे निर्दिष्ट स्थान जो बसवास करते धीरे 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 मैंने भिन्न भिन्न स्थान में बसवास करते और से क्षेत्र में भाषा परिवर्तन देखा दे था है। यही भाव में भाषा भारतीय मूल भाषा 3टी शाखा जपरी कहली जे जो इंडो यूरोपीय भाषा 3टी भाग में व्यक्त कराई ग्रीक जीव से भारतीय यूरोन कितने जाना आवश्यकता नहीं है। तो इंडो यूरोपीय भाषा जहाँ भारतीय ईरानी आर्य सहीटा और से संस्कृत पाली प्राकृत वंश इत्यादि भाषा सृष्टि होती। तो तुम खाली जस्ट जान जे मूल भाषा मैंने कौन जो बृहत भाषार अनेक शाखा भाषार सृष्टि होम कहीपर मूल भाषा बोली आउ इंडो यूरोपीय हूँ गोटे मूल भाषा बास एति जानले भी चलो है। तब नेक्स्ट आम आलोचना करवा कौन प्रामाणिक भाषा। तो मन रख क्वेश्चन परीक्षा आसे परीक्षा क्वेश्चन तुम जो लंग क्वेश्चन आसपनी तुम सर्ट क्वेश्चन आसी भाषार प्रकार भेद उपर आम आलोचना कर कि तुमको दे मूल भाषा प्रामाणिक भाषा
मानक भाषा ये भाषा उपर तुम लेख बोली कही है तो तुम जान मूल भाषा मैंने कौन जो भाषारू अनेक शाखा भाषार सृष्टि होता है आम कही मूल भाषा बोली प्रामाणिक भाषा देख प्रामाणिक मानक परिनिष्ठित और आदर्श ये सब सामान मन रख कहीं तुमको परीक्षा के प्रामाणिक भाषा लेख के परिनिष्ठित के आदर्श भाषा लेख बोली तेणु तुम्हें मैंने जानी रख प्रथम जे प्रामाणिक मानक परिनिष्ठित और आदर्श ये सब गुड़िक सामान ये सब जो तुम जापर सामान बोली जेकोसी क्वेश्चन आसे तुम अटेंड करें कहीं गला थर भी सेमती मो स्टूडेंट मैंने जो मैंने पढ़ुली थर्ड सेमेस्टर ये कोर्सटा था तो से पढ़ी जाते प्रामाणिक भाषा और मानक भाषा किंतु क्वेश्चन आसीला आदर्श भाषा लेख बोली तो से भूल करदे तो से तुम जानी रख प्रामाणिक मानक परिनिष्ठित और आदर्श ये सब सामान यही भाषार एक आदर्श रूप थाए आंचलिक भाषा बा उपभाषा ठारू यह व्याकरण क्षेत्र में किसी पृथक है सर्वांचल ग्रह प्रादेशिक भाषा भाव में गृहीत होता है कौन से प्रामाणिक भाषा कौन जे आंचलिक भाषा और उपभाषा ठारू यही भाषा किसी पृथक थाए किंतु ये सर्वांचल ग्राह माने अनेक अंचल सबू अंचल प्रादेशिक भाषा रूप में गृहीत होता है प्रशासन शिक्षा और साहित्य सृष्टि क्षेत्र में यह प्रयोग होता है भाषा कौन प्रयोग होता है परीक्षा क्वेश्चन आसपे जे प्रामाणिक भाषा कौन प्रयोग होता है जे प्रशासन माने आम शासन सुविधा दृष्टि हो शिक्षा और साहित्य क्षेत्र में यही प्रामाणिक भाषार प्रयोग होता है व्याकरण दृष्टि ये भाषा शुद्ध बोली विचार्य कराए जे आम जब आम गाँ मान व्यवहार करते आंचलिक भाषा से कौन से अशुद्ध किंतु व्याकरण दृष्टि यही प्रामाणिक भाषाटी कौन शुद्ध कारण यह भित्ति करी व्याकरण लिखा जाए विभिन्न आंचलिक भाषा परिवर्ते प्रादेशिक स्तर में यार बहुल प्रचलन हेतु तत्संपृक्त प्रदेशवासी मातृभाषा रूप में गृहीत होता है ये प्रामाणिक भाषा को आम मातृभाषा बोली कही पारिबा शिक्षित व्यक्ति मैंने व्यवहार कर राजकीय व सरकारी भाषा भाव में प्रचलित होता है तो मान रख पे ओडिया गोटे कौन भाषा माने आम कहीपर ओडिया गोटे प्रामाणिक भाषा मानक भाषा परिनिष्ठित भाषा और आदर्श भाषा तो कौन देखिए देख जे गोटे अंचल निर्दिष्ट अंचल ग्रहण कले से गोटे आंचलिक भाषा होगा सेटा अशुद्ध हो पारे किंतु ये जो प्रामाणिक भाषा निर्दिष्ट व्याकरण रही ओडिया भाषा कौन रही निर्दिष्ट व्याकरण रही जो आम संधि समास उपसर्ग कृदंत तद्धित इत्यादि जिन गुड़िक से पढ़ी था तो देख विभिन्न आंचलिक भाषा परिवर्ते प्रादेशिक स्तर गोटे निर्दिष्ट प्रदेश ओडिशा गोटे प्रदेश तो से भाई प्रादेशिक स्तर में यार बहुल प्रचलन हेतु आम मातृभाषा रूप ग्रहण करते क्या प्रामाणिक भाषा को मातृभाषा बोली कहुए शिक्षित व्यक्ति मैंने यहाँ व्यवहार करते राजकीय सरकारी भाषा भाव में प्रचलित देख बर्तमान ओडिशा रे कौन राजकीय सरकारी भाषा रूप कौन जे ओडिया ही प्रचलित होता है यार मौखिक और लिखित दुईटी रूप थाए मौखिक रूप में क्षुद्र सरल सुबोध्य वाक्यर प्रयोग होता है अनेक समय एक उपभाषा अन्य सहयोगी उपभाषा मान उपर निजर साहित्यिक तथा सांस्कृतिक श्रेष्ठत्व आरोपण कर द्वारा छाड़ तो तुम मैंने जस्ट जान ना जे हाँ तो ये भर को जबार आवश्यकता नहीं पिला माने तुम खाली जस्ट ऊपर जान कौन है जपरी मूल भाषा मैंने जान जो बृहत भाषार अनेक शाखा भाषार सृष्टि होती है आम मूल भाषा बोली कहले से भाव में प्रामाणिक भाषा गोटे से शुद्ध भाषा और आम मातृभाषा रूप में मातृभाषा बोले आम कही था है गोटे प्रादेशिक स्तर में तार बहुत प्रचलन होता है ये भाषा प्रामाणिक भाषा जहाँ मातृभाषा ताहा और शिक्षित व्यक्ति मैंने ग्रहण करते राजकीय व सरकारी भाषा भाव में प्रचलन कराए क्या प्रामाणिक भाषा को ये लिखले चलला नेक्स्ट देखो राष्ट्रभाषा उपभाषा अन्य उपभाषा मान क्षेत्र में परिव्याप्त हो समस्त प्रतिनिधि स्थानीय होले प्रामाणिक भाषा पदवाच्य हुए जे कौन देखिए पे उपभाषा अन्य उपभाषा मान क्षेत्र में कौन देखिए देख ठीक से डेफिनेशन बुझ आउ थे तुमको बुझेदेवी ये सरला आउ थे बुझेदेवी प्रथम थे बुझ कौन देखिए देख जे उपभाषा अन्य उपभाषा मान सहित उपभाषा मान कौन निर्दिष्ट अंचल भाषा आंचलिक भाषा बोले जहाँ कही उपभाषा कहुए तो उपभाषा अन्य उपभाषा मान क्षेत्र में परिव्याप्त हो समस्त प्रतिनिधि स्थानीय भाषा हेले प्रामाणिक भाषा पदवाच्य हुए प्रामाणिक भाषा आम जो गोटे राष्ट्र भाषा सॉरी राष्ट्र कहीदेली गोटे राज्यर भाषा गोटे प्रदेश भाषा क्या कही था जिते गोटे आंचलिक भाषा जो सर्वजन द्रुत हुए गोटे अंचल भाव सोनपुर अंचल है बलांगीर अंचल भाव धीरे 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 समस्त अंचल भाषा गुड़िक मिसीज से प्रामाणिक भाषा हो प्रामाणिक भाषा अन्य प्रामाणिक भाषा मान क्षेत्र में परिव्याप्त हो विभिन्न भाषाभाषी मानकर पारस्परिक विचार विनिमय और संपर्क स्थापन सार्वजनिक माध्यम रूप में विवेचित हुए और समग्र राष्ट्र स्तर स्वीकृति लाभ करे जान पे प्रथम कौन जे आम ये उपभाषा पढ़ी परवर्ती समय पढ़ा तो कौन होता है आंचलिक भाषा अन्य आंचलिक भाषा मान सहित मिसिकी जो परिव्याप्त होता है से समय कौन होता है से समय प्रादेशिक भाषा बा प्रामाणिक भाषार सृष्टि होता है प्रामाणिक भाषा मैंने आमर राज्यर भाषा जपरी कहली मु ओडिया से भाव में अनेक गुड़े प्रामाणिक भाषा मैंने ओडिया तमिल तेलुगु ये भाव में ओडिया आंध्र तमिलनाडु ओडिशा
भाषा आंध्र तमिलनाडु यही भाव अनेक देशर कौन होता है अनेक देशर प्रामाणिक भाषा मान क्षेत्र में परिव्याप्त होकर विभिन्न भाषाभाषी मान पारस्परिक विचार विनिमय और संपर्क स्थापन सार्वजनिक माध्यम रूप से विवेचित होले आम राष्ट्रभाषा बोली कही था यह राष्ट्रभाषा पद लाभ करे धीरे धीरे भारतवर्ष ये स्थान ग्रहण करिछि आपण भाषा हिंदी प्रवेश गुजरात बंगला देखो हिंदी धीरे धीरे वर्तमान भारत यही स्थान लाभ कर कौन राष्ट्रभाषार सम्मान लाभ कर हिंदी भारतवर्ष किंतु केतेक जन माने आम जो दक्षिण साइड्रे गुड़िक रही ना से मैंने यहाँ भी मानती ना है। तो बर्तमान देख यहाँ हूँ आमर हिंदी हूँ आम राष्ट्रभाषा यह आपण भाषा परिवार अहिंदी प्रदेश राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु तत्संगे संगे अन्य भाषा परिवार प्रदेश तमिलनाडु आंध्र कर्णाटक मान मध्य धीरे धीरे बहु लोकर विचार विनिमय माध्यम होगा। तो कौन हो पाने जो समस्त मध्य कौन विचार विनिमय माध्यम हो दक्षिण भारत जो रहा दक्षिण भारत में केतेक लोक ये हिंदी को से राष्ट्रभाषा रूप से स्वीकार करती ना। आज भारतवर्षर बड़ बड़ सहर में विभिन्न भारतीय भाषा मान जो एकत्र मिलित होती से इंग्राजी छड़ा हिंदी भाषार मत विनिमय करते आज भारतवर्ष जो देखा आज बड़ बड़ सहर कथा कह मुंबई दिल्ली कथा कहीपर हैदराबाद कथा कह से समय कौन होता है इंग्राजी छड़ा हिंदी में भाव विनिमय करती तीर्थस्थान मानक बहु पूर्व हिंदी माध्यम पारस्परिक संपर्क स्थापन हो आसी समग्र यूरोप किसी काल पर्यंत फराफी भाषा यही स्थान अधिकार करता धीरे धीरे माने पूर्व कौन फराफी है पूर्व फराफी भाषा कौन स्थान यूरोप से स्थान अधिकार करता वाणिज्य व्यवसाय अन्य संपर्क स्थापन क्षेत्र में आज इंग्राजी भाषा विश्वर अंतरराष्ट्रीय भाषा पद को उन्नति होती है कौन जे बर्तमान इंग्राजी भाषा अंतरराष्ट्रीय भाषा को उन्नति होती कौन उपभाषार चरम पदोन्नति होती विश्वभाषा है। तो कौन राष्ट्र जीवन राष्ट्रभाषार स्थान अति महत्वपूर्ण प्रत्येक उन्नतिकामी राष्ट्रभाषा होती अपरिहार्य आवश्यकता। तो पिला तुमको जो तीनोटी भाषा बुझेली प्रथम बुझीगल ना कौन कहूँ देख प्रथम मूल भाषा जो भाषा कि अनेक भाषा सृष्टि आम मूल भाषा बोली कही था जोटा कि इंडो यूरोपीय बोली आम कहला है। परवर्ती समय आम आलोचना कला कौन प्रामाणिक भाषा बा मानक भाषा परिनिश्चित भाषा बा आदर्श भाषा। तो ये कौन होता है अनेक गुड़ी आंचलिक भाषार समन्वय अनेक गुड़ी आंचलिक भाषार समन्वय यहाँ सृष्टि होता है यहाँ राज्य भाषा आम ओडिशार भाषा बोली कहीपर ओडिया बोली कहीपर प्रामाणिक भाषा मैंने ओडिया तापर तमिलनाडुर तमिल आंध्र प्रदेश तेलुगु ताको आम प्रामाणिक भाषा बोली कही था है। तापर राष्ट्रभाषा माने गोटे राष्ट्र भाषा माने भारतर भाषा जोटा कि हिंदी सेटा को आम जिते भावी नि जे मुझे किसी दिन पूर्व उत्तर प्रदेश को तो सेठार कौन मुझे इंग्राजी कथबार्ता करी किंतु इंग्राजी व्यतीत कौन कथबार्ता करी हिंदी में कथबार्ता करें माने तुम जब हिंदी जानी तुम समग्र भारतवर्ष में विभिन्न स्थान बुली पार और समस्त सहित कथबार्ता कर। तो अनेक क्षेत्र में विभिन्न प्रामाणिक भाषा जो रही प्रामाणिक भाषा और अन्य प्रामाणिक भाषा क्षेत्र में परिव्याप्त हो विभिन्न भाषाभाषी मान मध्य प्रामाणिक भाषा मैंने जपरी कहली विभिन्न राज्य भाषा और अन्य राज्य भाषा मध्य परिव्याप्त होते भाषाभाषी मान पारस्परिक विचार विनिमय माध्यम हो भाषा बोली कहीपर। तो सीधा सीधा जान लो तुम्हें जब गोटे प्रामाणिक भाषा जानिच ओडिया जानिच तुम ओडिशा बुली पार तुम जो गोटे राष्ट्रभाषा जानिच हिंदी तुम समग्र भाषा माने भारत में बुली पार आराम से भाषा चली पार तुम है। तापर राजभाषा देख अनेक राष्ट्रभाषा और राजभाषा को अभिन्न बोली कही था किंतु एम उभय मध्य अनेक समय अभिन्नता थिले अनेक समय पार्थक्य थाए। तो कौन होता है पिलामाने जे केते जन कही था राष्ट्रभाषा और राजभाषा उभय को एक आउ अभिन्न बोली से माने भावी थांती है। तो किंतु ए उभय मध्य अनेक समय अभिन्नता थिले हैं अनेक समय पार्थक्य देखा जाए क्या मध्य जे राजभाषा और राष्ट्रभाषा केते जन ताको समान बोली कही कौन होता है जे केतक क्षेत्र में कौन होता है से उभय मध्य पार्थक्य परिलक्षित होता है। कौन सी राष्ट्रभाषा जदि सरकार शासन शिक्षादी कार्य परिचालनार भाषा होता है तेबे ता स्वतः राजभाषा बा सरकारी भाषा पदवाच्य होता है। कौन कही देख जे केते जन कही राजभाषा को राष्ट्रभाषा को समान बोलिकी कही कौन सी राष्ट्रभाषा जदि सरकार शासन शिक्षा कार्य परिचालन भाषा होता है जदि गोटे राष्ट्र भाषा जदि सरकार शासन एवं शिक्षार भाषा तेबे तेबे यह राजभाषा सरकारी भाषार पदवाच्य हुए किंतु पराधीन देश में सर्वदा संभव हो न। उदाहरण स्वरूप इंग्राजी शासन काल हिंदी भारत भाषा राष्ट्रभाषा थिला कारण यह राष्ट्र जनता द्वारा स्वैच्छिक भाव में पारस्परिक विचार विनिमय मध्य व्यवहृत और गृहीत होता तेणु किंतु यह राजभाषा नथिला इंग्राजी राजभाषा भाव में प्रचलित थिला। तो देख पिला माने केतेटा स्थान में कौन होता है राष्ट्रभाषा और राजभाषा सामान जपरी भाव में बर्तमान भारत स्वाधीन हो जाए तो भारत में राजभाषा और राष्ट्रभाषा सामान समस्ते हिंदी में कथबार्ता कर हिंदी को ही राष्ट्रभाषार मान्यता मिली और राजभाषार उपर हिंदी को मान्यता मिली किंतु जो समय इंग्रेज मैंने भारत में शासन करते समय भारत राष्ट्रभाषा हिंदी थिला सत किंतु
राजभाषा थिला इंग्राजी बुझीला तो ऑफिशियल लैंग्वेज जोटा माने जो माने शासन करथिले फराफ जेले माने फराफी माने शासन करथिले सेतले तांकर भाषा थिला जेते मराठा माने शासन करथिले तांकर भाषा थिला राजभाषा हैला तो बुझी पारिलो ना देखो मुगल राजत्व काल में पारसिक भाषा था भारत राजभाषा भारत राष्ट्रभाषा पूर्व हिंदी अच्छी किंतु जो समय जो मैंने भारत को शासन कर समय भाषा राजभाषा हो बर्तमान जिते सरकारी भाषा होता हिंदी ही सामान तो गोटे देश जब स्वाधीन थे तार राजभाषा और तार राष्ट्रभाषा सामान किंतु देश जब पराधीन थी ताहले भाषा भिन्न भिन्न है उपभाषा विभाषा कौन सी भाषा संप्रदाय अंतर्गत छोट छोट दल बा अंचल विशेष में प्रचलित भाषा रूपर नाम उपभाषा विभाषा जो कौन देखिए देख पिला माने कौन सी भाषा संप्रदाय अंतर्गत छोट छोट है कौन सी भाषा संप्रदाय अंतर्गत छोट छोट दल बा अंचल विशेष में प्रचलित भाषा रूपर नाम उपभाषा संज्ञा मन रख तुम्हें माने जे विभाषा उपभाषा क्या कह जाए कौन सी भाषा संप्रदाय अंतर्गत माने ओडिया भाषा संप्रदाय अंतर्गत आम जपरी संबलपुरी कहीपर उत्तरांचल भाषा कहीपर दक्षिणांचल भाषा कहीपर आम गोटे गोटे उपभाषा विभाषा बोली कहीपर बुझीगला इंग्रेज डायलेक्ट प्रतिशब्द रूपे डॉक्टर सुकुमार सेन उपभाषा और श्याम सुंदर दास विभाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी बोली को ग्रहण करता उपभाषा विभाषा बोली कहूँ तो उपभाषा बोली ग्रहण कले किए सुकुमार सेन श्याम सुंदर दास ग्रहण कले विभाषा बोली और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ग्रहण कले बोली बोली डॉक्टर भोलानाथ तिवारी बोलीर स्वरूप को निरूपण करने मत देते बोली कौन भाषा एक सीमित क्षेत्रीय रूप जहाँ रूप वाक्य गठन अर्थ शब्द समूह तथा आप्तवाक्य दृष्टि से ही भाषार प्रामाणिक तथा अन्य क्षेत्र रूपमान केतेक परिमाण भिन्न तो देखो प्रामाणिक माने ओडिशार प्रामाणिक भाषा ओडिया तो से सामान्य भिन्न होती है संबलपुरी और ओडिया सामान सामान लगुले संबलपुरी टिके भिन्न है किंतु एते परिमाण भिन्न नुहे जहाँ पर प्रामाणिक भाषाभाषी और अन्य क्षेत्र भाषा निकट में यह अवबद्ध हो हाँ तो यहाँ गोटे मन रख पे उपभाषा एत भिन्न नुहे जे सेटा अबद्ध हो बुझीपारानी जब संबलपुर गोटे लोक कथा कहूँ ब्रह्मपुर लोक कथा बुझीपार ना तो सहीटा आम कहीपर उपभाषा बोली है तो यही भाव में विभक्त कर उदाहरण दि जाइए तो देखो यहाँ उपभाषा को आंचलिक भाषा बोली अभिहित करें कारण भौगोलिक वातावरण भिन्नता अंचल भिन्नता हूँ उपभाषा देखो उपभाषा विभाषा आंचलिक भाषा बोली ये सबू सामान जिनिस डॉक्टर श्याम सुंदर दासों मतरे एक प्रांत उपप्रांतर कथित तथा साहित्यिक रचना को विभाषा बोली कहुए यह एक सीमित क्षेत्र भाषा विभाषा कौन विभाषा गोटे माने सीमांत क्षेत्र गोटे निर्दिष्ट क्षेत्र भाषा ये सीमित क्षेत्र प्रांत हो पारे उपप्रांत अंचल हो पारे तो ये जो भाषा निर्दिष्ट अंचल रही पारे आंचलिक भाषा माने कौन निर्दिष्ट अंचल को लेकिन हो पारे आम जो संबलपुरी भाषा को देखा ताले संबलपुरी भाषा विभिन्न जगह व्यवहार करते कौन कोलाहांडर भाषा टी अलग बलांगीर सोनपुर भाषा टी अलग बौद्ध भाषा टी अलग सुंदरगढ़ भाषा टी अलग होता ना होता सामान्य सामंजस्य से परिलक्षित होता है तो ए दृष्टि संबलपुरी गंजाम बालेश्वरी आदि आंचलिक भाषा को प्रामाणिक ओडिया भाषार उपभाषा कहुपर देखो जो बर्तमान तुमको जपरी कहली जे उत्तरांचल दक्षिणांचल गंजाम मान उत्तरांचल बालेश्वर मान दक्षिणांचल भाषा को उपभाषा बोली कहुपर है किंतु एगुड़ी उपभाषा विभाषा कह न जाए आंचलिक भाषा कह उचित हे किंतु यहाँ उपभाषा विभाषा न कहीकि आंचलिक भाषा कहीपर उपभाषार अन्यतम विशेषत्व है यही भाषा व्यवहार करुवा व्यक्ति मानकर उच्चारण पद्धति प्राय समान देख उपभाषार अन्यतम विशेषत्व होची उपभाषा व्यवहार करुवा व्यक्ति मानकर उच्चारण पद्धति प्रायतः सेटा समान है एथिरे रूप रचना वाक्य रचना शब्दमाला तथा अर्थ संबंध कौन प्रकार स्पष्ट उल्लेखयोग्य पार्थक्य परिलक्षित हुए नहीं माने स्पष्ट उल्लेखयोग्य पार्थक्य कौन परिलक्षित हो न थाए उपभाषा सृष्टि केतोटी कारण उपर आम आलोचना करा देख पे उपभाषा क्यों भाव में सृष्टि होती उपभाषा सृष्टिर मुख्य कारण होची भौगोलिक प्रायतः भौगोलिक दृष्टि ही उपभाषा सृष्टि होता है गोटे स्थान गोटे मूल दल बहु भाग में विचृत हो विभिन्न स्थान में बसवास करते और मूल भाषा सहित संपर्क रखी केतक परिवर्तन आनती भौगोलिक कारण गोटे स्थान गोटे दल माने भाविन्य बलांगीर कथा मुझे बलांगीर गोटे दल बसवास कर भाषा सामान किंतु जदि बलांगीर गोटे पड़ा गोटे एरियार लोक जो अन्य स्थान को पलैजे से स्थान में बसवास करेंगे ताहले यही भाषा सहित जो स्थान में बसवास करते से भाषा मध्य टी मिसीज तेणु से गोटे नूतन उपभाषा सृष्टि हो जाए भूमिकंप जलप्लावन परी प्राकृतिक विपर्यय उपभाषा जिते भूमिकंप हो जलप्लावन हो गोटे जगह दुईटा भिन्न भिन्न भाग हो जिते भिन्न भिन्न भाग हो से भाग जाकि जो मिसीगला से भाषा सहित से प्रभावित है तो देख बर्तमान मुझे कहूँ सुंदरगढ़ अंचल लोक किसी लोक आसिकी बलांगीर एरिया बसवास करेंगे से संपूर्ण सुंदरगढ़ भाषा कहबेनी कि संपूर्ण बलांगीर भाषा कहबेनी उभय भाषा मिसिकी से कहे बलांगीर भाषा से कहूँ चेष्टा करेंगे किंतु से संपूर्ण कहीपर निज अंचल भाषा को से कहे तो मिसिकी गोटे स्वतंत्र भाषा सृष्टि हे जहाँ आम उपभाषा बोली कही था
राजनीतिक बा अर्थनैतिक कारण अनेक व्यक्ति निज भाषा छाड़ी अन्य भाषा कहती किंतु नूतन भाषा निज भाषा यहाँ भी गोटे पॉइंट है राजनीतिक बा अर्थनैतिक कारण अनेक व्यक्ति निज भाषा छाड़ी अन्य स्थान में अन्य भाषा कहती किंतु नूतन भाषा निज भाषार प्रभुत्व प्रभाव पकाई यह नूतन रूप में विकसित कर पारती यही नूतन विकसित भाषा स्थानांतरित व्यक्तिर मूल भाषार उपभाषा अभिहित हो पारे। तो जिते गोटे राजनीतिक कारण कौन हो जड़े व्यक्ति निज भाषा को छाड़ी से अन्य भाषा कह कि संपूर्ण रूप से कहींपारि न थाए है। तो यहाँ केते गुड़िए पॉइंट देती जे भाषा और उपभाषा मध्य पार्थक्य देती। तो ये भर को जीवार ना पे तुमको जस्ट जानवर अच्छे क्यों भाई भाषा रही तेणु आम भर को जीवानी जस्ट खाली पढ़े दूसरी जानी था है। भाषा और उपभाषा मध्य पार्थक्य भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखिले अनेक समय भाषा उपभाषा मध्य पार्थक्यर स्पष्ट सीमारेखा टाणा कठिन व्यापार कारण उपभाषा महत्वपूर्ण हो उठिले भाषार अभिहित हुए उपभाषा कौत व्यक्ति मान परिप्रेक्षी देखिले से भाषा है। तो भाषा उपभाषा भितर पार्थक्य जेटा किसी आवश्यकता नहीं जो जानी था देखो भाषार क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ उपभाषार क्षेत्र छोट। देखो भाषा माने ओडिया संपूर्ण ओडिशा किंतु उपभाषा माने निर्दिष्ट अंचल पश्चिम ओडिशा उत्तर ओडिशा दक्षिण ओडिशा है। गोटे भाषा मध्य अनेक उपभाषा अंतर्भुक्त हो पारती किंतु उपभाषा मध्य भाषा अंतर्भुक्त हो पार ना। गोटे भाषा मध्य अनेक उपभाषा अंतर्भुक्त हो पारे ना नहीं भाषा माने ओडिया किंतु से भितर पश्चिमांचल उत्तरांचल दक्षिणांचल ये भाव अनेक गुड़ी उपभाषा अंतर्भुक्त हो पारती किंतु उपभाषा मध्य कौन भाषा हो पार कि नाई। उपभाषा भाषा ठार भिन्न तेणु भाषा जननी हेले उपभाषा हूँ तार अली अली कन्या है। तो भाषा हूँ जननी भाषा हूँ माँ ओडिया भाषा हूँ माँ और सी ओडिया भाषा विकास लाभ कर उत्तरांचल दक्षिणांचल और पश्चिमांचल। तो से आम कन्या बोली कहीपर क्या उत्तरांचल पश्चिमांचल आउ दक्षिणांचल को है। तो ये भाव अनेक गुटे पॉइंट रही है। तो भर को जीवार ना पे ये भर को तुम जीवार ना आम जस्ट आलोचना करुचा भाषा उपर है। तो भाषा उपर आलोचना कर आमको जीवार ना जस्ट आउ थे भी तुमको कहीदिए तुमने बुझीपार बोली कहीं तुम मतलब डाउट भी होता देखो तुम जान जो मूल भाषा मैंने कौन जो बृहत भाषार अनेक गुड़े भाषार सृष्टि होती जपरिक इंडो यूरोपीय भाषा गोटे मूल भाषा से भाषार समस्त भाषार सृष्टि जपरिक तुमको कहली प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा इंडो यूरोपीय भाषार सृष्टि तेणु ताको मूल भाषा बोली कहीपर से गोटे बृहत और से अनेक शाखा भाषार सृष्टि होती जान मूल भाषा। तो नेक्स्ट देख प्रामाणिक भाषा मानक भाषा परिनिष्ठित आदर्श भाषा प्रामाणिक भाषा गोटे निर्दिष्ट राज्यर भाषा ताको आम मातृभाषा बोली कही था जान प्रामाणिक भाषा माने मातृभाषा मन रख प्रामाणिक भाषा माने मातृभाषा है आम जब ओडिया बोली कही था। राष्ट्रभाषा माने आम भारतर भाषा जहाँ कि हिंदी बोली कही था है। तब नेक्स्ट राजभाषा राजभाषा माने जो मैंने शासन करते आम राज सरकारी कार्यालय जो परिलक्षित होते बर्तमान सेटा हूँ आम हिंदी किंतु पूर्व जो मोगल मैंने से समय फरासी और जिते इंग्रेज मैंने शासन करते से समय इंग्लीश थी है राजभाषा सेटा। तापर पंचम नंबर कौन आसूँ पंचम नंबर राजभाषा पर कौन गला राजभाषा कहली ना राजभाषा पर उपभाषा उपभाषा माने गोटे उपभाषा जहाँ विभाषा ताहा आंचलिक भाषा ताहा एवं बोली मध्य ताहा। तो उपभाषा कौन थी सृष्टि होता है मूल भाषा जब आम ओडिया हुए ना 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 मूल भाषा कहीदेली सरी आम प्रामाणिक भाषार ये जो उपभाषा गुड़िक सृष्टि होता है गोटे प्रामाणिक भाषा जब ओडिया से अनेक गुड़िया उपभाषा सृष्टि हो थाए है जब तुमको उदाहरण दूसरी गंजाम बालेश्वर और सम्बलपुर बोली बुझीपार। नेक्स्ट देख जदि किसी भी डाउट रोचे पे कौन जिन तुम बुझीपार ना मतलब कमेंट करके कहीपर मुझे नेक्स्ट पार्ट तुमको बुझेदेवी एमती नुहे मुझे जहाँ बुझेबी तुम बुझीपार बोली कौन जिन तुम डाउट भी थाईपे तेणु जो जिन तुम डाउट रोचे तुमको लगुच हाँ मुझे भाषा बुझीपारे मूल भाषा कौन मुझे बुझीपारे राष्ट्रभाषा कौन मुझे बुझीपारे मतलब कमेंट करके कहीदेव सार मो मूल भाषा बुझीपारे ना। तो नेक्स्ट पार्ट प्रथम मुझे तुम डाउट को क्लीयर करी और जाए मो नेक्स्ट वीडियो आलोचना करी। नेक्स्ट विशिष्ट वैषयिक भाषा तो ये भर को जीवार ना पे ये पांचटा पॉइंट जानीदेव है। तो ये मैंने जानवर ना कहीं तुम क्वेश्चन जितने 15 मार्क आसला मुझे सब पढ़ाऊली कितु ये सब जिन बर्तमान जानवर ना कहीं क्वेश्चन आसो तुम मात्र 5 मार्क तुम 4 5 6टा लिखिदे भी तुम चलीगला आराम से किसी असुविधा नहीं है। देख अपभाषा अपभाषा को दुईटी अर्थ ग्रहण कर विकृत आउ अशिष्ट है। तो विकृत आउ अशिष्ट अश्लील भाषा बोली आम जहाँ कही था विकृत माने कौन जोटा आम विकृत माने पूर्ण भाव न कहीं विकृत माने अधा अधी कहीपर है अश्लील माने खराब भाषा। एक भाषा गोष्ठी व्यक्ति जदि अपर भाषा भल कर न शिखी उच्चारण करे पद प्रयोग करे तेरे तहिरे विकृति और भ्रमपद हाँ जेहेतु देख आम जेहेतु ओडिया आम तमिल तेलुगु किसी कौन कौन कह आम निजे भी जापर तो न शिखिक ठीक से उच्चारण न करवा
कौन होता है जे फेथिरे अनेक गुड़े भूल रही है और ताको आम विकृत भाषा बोली कही पारिबा। एक भाषा गोष्ठी व्यक्ति यदि जानी जदि निज भाषा मध्य जानी जानी केतेक आफालीन असभ्य पद प्रयोग करे ताको अपभाषा बोली आम कही थाउ है। तो देख जे फेथिरे जो रहिला हमर अपभाषा जो रहिला फेटा को जे कौन देछि पिला माने देखो जे एक भाषा गोष्ठी व्यक्ति जदि निज भाषारे मध्य जानी जानी आफालीन एवं असभ्य पद प्रयोग करते आम अपभाषा ना आम अश्लील भाषा कही पारिबा। तो अपभाषा को दुई भाग व्यक्त कला गोटे विकृत विकृत माने कौन जे न जाने कि भूल कहले विकृत किंतु अश्लील माने कौन अश्लील माने जानी जानी आम ताकू यदि खराब जिनिस गुड़िक से प्रयोग करवा ताहले ताकू आम कहि पारिबा अश्लील बोली। बुझीला तो ये जान लो ये खाली जानी था दुईटा अपभाषा मैंने यहाँ अपभाषा दुई भाग व्यक्त कराई विकृत और अश्लील जान विकृत माने कौन जी जी भूल उच्चारण करेंगे आम न जाने कि अश्लील मैंने जानी जानी जी खराब जिन उच्चारण करवा ताहले फेटा हो अश्लील है। तुमको बेसी भीतर मुझे पढ़ौनी पिला मैंने तुम जी जाना दरकार ना तुमको केवल से ही पढ़ाऊँगी है। संकर भाषा बा मिश्रित भाषा प्रयोजन बशतः दुई बा तहिंरु अधिक असंपृक्त भाषा कौन कार्य तुलाइवा लक्ष्य स्थायी भाव में मिलित हो एक सरल बोधगम्य भाषा सृष्टि कले सृष्ट भाषा को मिश्रित भाषा बा संकर भाषा बोली कहुए। मिश्रित माने तो ना तुम जापर मिसिकी जोटा रही है मिश्रित बोली। तो प्रयोजन बशत दुई रु अधिक संपूर्ण असंपृक्त भाषा असंपृक्त भाषा जो असंपूर्ण थी से भाषा कौन कार्य तुलाइवा लक्ष्य स्थायी भाव में मिलित होगी गोटे सरल बोधगम्य भाषा सृष्टि करे दुईटी भाषा मिसिकी जो गोटे भाषा सृष्टि करेंगे ताहले फेटा मिश्रित बा संकर भाषा है। तो फिर उदाहरण आम देछि पिजिन इंग्राजी देखो पिजिन इंग्राजी देखो इंग्राजी बुझने शब्दर चीना उच्चारण पिजिन बोले आम जहाँ कही था यही भाषा में इंग्राजी शब्दर परिमाण बेसी चीना शब्दर परिमाण अल्प ये तुमको जो मुझे पढ़ेली कौन जे मिश्रित आम आलोचना करें मिश्रित बा संकर भाषा। तो से कौन दुईटी भाषार मिश्रण देखा मिलता है। तो पिजिन इंग्राजी गोटे भाषा जो थे कौन जे चीना शब्दर परिमाण अल्प और इंग्राजी शब्दर परिमाण बेसी दुईटा भाषा को मिसिक गोटे होती पिजिन इंग्राजी बोली। इंग्राजी शब्द चीना भाषार ध्वनिक प्रक्रिया और व्याकरण प्रभाव पड़ा फल भाषार सृष्टि होती गोटे भाषा सृष्टि पिजिन इंग्राजी बोली जो थे कि आम चाइना आउ इंग्लिश है चीना और इंग्लिश उभय भाषा देखा पाइबा। अगस्त शताब्दी में सृष्ट भाषा चीन जापान और कैलिफोर्निया यहाँ प्रचलित था पिजिन इंग्राजी। यहाँ कौन भाषार अंतर्भुक्त मिश्रित बा संकर मैंने कौन दुईटी संपूर्ण असंपृक्त भाषा जदि मिसिकी थी संपूर्ण असंपृक्त संपूर्ण मान भाषा गुड़िक संपूर्ण इंग्लिश भी संपूर्ण ना चीना भी संपूर्ण से असंपृक्त बुझीगला। तो मैंने जब मिसिकी थी उभय सहित उभर किसी सामंजस्य नहीं किंतु जो उभयटा मिसिगला ताले गोटे हो पिजिन इंग्राजी है। आउ गोटे देखा मॉरिशस क्रियोल गोटे देखा आउ गोटे देखिए बेसी दरकार नहीं आउ गोटे जानी था मॉरिशस क्रियोल है। मॉरिशस द्वीप 1715 में फरासी मान द्वारा अधिकृत और अधिष्ठित होगापर कृषि कार्य और गृह कार्य साहाय्य लगी निग्रो माने माडागास्कर आनीत होते उभयंकर कथोपकथन दृष्टि क्रियोल मिश्रित भाषार सृष्टि होती कौन हो मॉरिशस द्वीप जो 1715 में फरासी मान द्वारा अधिकृत है से समय कौन जे निग्रो माने माडागास्कर आनीत होते। तो उभयंकर कथोपकथन दृष्टि क्रियोल मिश्रित भाषार सृष्टि होता है। तापर चीन को मिश्र भाषा जानवर दरकार नहीं। तापर आउटे आलोचना करबा हम कृत्रिम भाषा ऊपर गोटे आम आलोचना करबा है। देख यह स्वाभाविक भाव में समाज द्वारा विकसित न हो कि व्यक्ति व सीमित वर्ग द्वारा कृत्रिम भाव में गठित हो कृत्रिम भाषा मान कौन कृत्रिम प्राकृतिक नुहे सेटा कृत्रिम भाव में गठित कर लोक मैंने निर्दिष्ट व्यक्ति मैंने कौन ताकू तैयारी करते यहाँ दुई भाग में व्यक्त करते क्या कृत्रिम को गुप्त भाषा बा गूढ़ भाषा और सामान्य भाषा बा व्यापक भाषा है। देख गुप्त भाषा मान कौन देख निजर भाव को केवल देख कृत्रिम भाषा को दुई भाग में व्यक्त कला कौन गुप्त बा गूढ़ आ गोटे सामान्य बा व्यापक। तो गुप्त भाषा मान कौन निज भाव को केवल ईप्सित व्यक्ति मान पाखे व्यक्त करवा और अनिप्सित व्यक्ति निकट में गुप्त करवा यार लक्ष्य जे कौन जे निजर भाव को तुम आम तीन जन अच्छा भाविन मोर नाम सोम मु सोम हरि आ राम आम तीन जन मिसिकी ठिया होइछु मु आ हरि मु हरि को किसी कहवाक चाहूँगी किंतु मु चाहूनी जे से जिनिस राम बुझु बोली बुझीगला। तो मुझे कौन कहवाक चाहूँगी गुप्त भाषा माने सेटा केवल ईप्सित व्यक्ति पाखे व्यक्त करवा और अनिप्सित व्यक्ति निकट में गुप्त रखा माने आम तीन जन अच्छु मु राम और हरि मु राम को कहवाक चाहूँगी किंतु मु चाहूनी जे से जिनिस हरि बुझु बोली तेणु मु से जिनिस हरि शुणव किंतु बुझी पारिबनी सेटा होचे गोटे गुप्त भाषा आम दुहे बुझीपारू किए किए राम आउ मु किंतु हरिता को शुणव कि जानीपारूनी मैंने कौन कहते बोली बुझीगला। तो यार अर्थ हूँ ईप्सित आम जहाँ को कहवाक चाहूँ से व्यक्ति को व्यक्त करवा अनिप्सित माने 10 जन अच्छा रोड रे
आम दुहे दी जन जानी से भाषा केवल दी जन से भाषा कथबार्ता हेबू किंतु बाकी मैंने कहीं भी सेटा बुझीपारे ना ताकू आम कहीपर कौन गुप्त भाषा बोली सेना गुप्तचर विभाग चोर डकायत बालक प्रभृति द्वारा ये भाषा सृष्टि होता है विभिन्न स्थान में सेना माने आमर सेना सैन्यबाहिनी द्वारा माने र एजेन्सी गोटे भी ना शुणी र माने है र एजेन्सी से कौन करते गोटे गुप्त भाषा से जाते मिशन मानक कौन करते गोटे भाषा से नुआ भाषा तैयारी करते से दी जन जो मिशन में जो मैंने थे केवल सेटा बुझीपारे बाकी 100 लोक से कथा शुणिले भी बुझीपारे से कौन कहते बोली आम कही था गुप्त भाषा बोली चोर डकायत मध्य गुप्त भाषा व्यवहार करते जो चोरी कला बेले भाषा है केवल से ही बुझीपारे बालक मैंने कौतुक व्यवहार करुवा क ठारे फर प्रयोग मु को भाका तक खाका उची तो फेटा को प्रयोग करके मु फु भाफा तफ खाफा उफु छिछि बुझीपारे कि सामान मिनिंग बुझाऊ मु भात खाऊची बोली है तो से भाव में व्यवहार करती फेटा आम आलोचना करूला कौन जे कौन अच्छे गुप्त भाषा है केवल ईप्सित व्यक्ति आगे व्यक्त करवा और अनिप्सित व्यक्ति गुप्त रखा यार लक्ष्य हूँ कहार गुप्त भाषार है सहित गोटे सामान्य भाषा सामान्य कृत्रिम भाषा को लोक मैंने शीघ्र बुझी तार प्रयोग करपारती जे भाव में गोटे सामान्य कृत्रिम भाषा जहाँ लोक मैंने बुझिकी समस्त तार प्रयोग करपारती प्रोफेसर डॉक्टर एल जमेनहॉफ द्वारा आविष्कृत एस्पारेंटो भाषा मान मध्य प्रसिद्ध माने गोटे व्यक्ति एल जमेनहॉफ से गोटे नूतन भाषा आविष्कार करते तार नाम हूँ एस्पारेंटो यह आंतर्जातिक आंतर्जातिक भाषा रूप प्रचलित करने लक्ष्य गढ़ा जाता से जड़े भाषा गढ़ी कौन एस्पारेंटो यह व्यतीत इडो नोभियल इक्वालिटी यही भाव में अनेक गुड़े कृत्रिम भाषार सृष्टि होती है तो एस्पारेंटो पर आम आलोचना करवा देख एस्पारेंटो भाषा कौन देख पोलांडवासी चक्षु चिकित्सक डॉक्टर एल जमेनहॉफ जड़े विख्यात भाषाविद थे से यूरोपर प्राय समस्त भाषा लिखि पढ़ी कही जानी से भाषाविद किए डॉक्टर एल जमेनहॉफ से यूरोपर प्रायतः भाषा लिखि जानी पढ़ी जानी कही जानी एक कृत्रिम विश्व भाषार सृष्टि समग्र जीवन काल से उत्सर्ग करते एस्पेरेंटो भाषार सृष्टि एल जमेनहॉफ कौन करते समग्र जीवन काल को से उत्सर्ग करदे सर्वप्रथम 1887 मसीह विश्व समक्ष ये भाषा को उपस्थापित कले से एस्पेरेंटो जो गोटे कृत्रिम भाषा सृष्टि करते किए जहाँ समस्त लोक मैंने बुझीपारे एस्पेरेंटो से भाषा सृष्टि करते 1887 मसीह विश्व समक्ष से भाषा को से उपस्थापित करते यार उपयोगिता और विशेषत्व उपलब्ध कर कालक्रमे यूरोपर बहुत विद्वान एप्रति आकृष्ट हेले और यार प्रचार लगे एक संस्था गठन है कौन एस्पेरेंटोर लीग अफ नेशनर अनुरोध में पृथ्वीर बहु राष्ट्र केतेक शिक्षायतन यह शिक्षा दि जाता कौनटा एस्पेरेंटो 1925 ख्रीष्टाब्द आंतर्जातिक तारावार्ता संघ यार उच्च प्रशंसा करता कहार एस्पेरेंटोर और 1927 ख्रीष्टाब्द पृथ्वीर 44 प्रधान आकाशवाणी में ए संपर्क में प्रचार कराइला तो 1925 परीक्षा क्वेश्चन भी आसीपे एस्पेरेंटो भाषार उच्च प्रशंसा आंतर्जातिक संघ केवे करथिला 1925 और 1927 कौन होता पृथ्वीर 44 प्रधान आकाशवाणी में ए संपर्क में प्रचार करा भारत वर्ष दिल्ली में यह भाषा अध्ययन व्यवस्था अच्छी यह भाषार केतोटी मौलिक ग्रंथ रचित होती किंतु अनुदित ग्रंथ संख्या यथेष्ट बेसी मोट रूप 2000 ग्रंथ 100 पत्रिका यह भाषा लिखित होती बापरे 2000 ग्रंथ और 100 पत्रिका ये एस्पेरेंटो भाषा लिखित होती है तो एस्पेरेंटो जो भाषा जो एल जमेनहॉफ से एस्पेरेंटो गोटे लाटिन शब्द और यार अर्थ जी आशा करे वास्तव में एस्पेरेंटो विभिन्न भाषा से विश्ववासी भाव प्रकाश साधनार बाहन करने आशा कर सृष्टि होता वास्तव में विश्ववासी समस्ते जमी जापर सब जिन सबको मिसेकी से सृष्टि कर 1835 मसीह सृष्टि भाषा 1939 मसीहा बेलू प्राय 1 लाख लोकर साधारण भाषा हो पारी 1918 मसीहा पूर्व अनेक बार आंतर्जातिक सभा समिति व्यवहार कर जमेनहॉफ जो ग्राम में जन्मग्रहण करे तार विभिन्न भाषाभाषी रूसीय जर्मानी पोलिश जीप जाति मानकर अधिकृत और अध्यक्षित भितर भावर आदान प्रदान पर यह भाषा व्यवहार करा कौनटा जे एस्पेरेंटो भाषा बुझीगला तो एस्पेरेंटो भाषा गोटे से भाषा जहाँ गोटे कृत्रिम भाषा एल जमेनहॉफ कौन करते एल जमेनहॉफ बाहर करते जमीक साधारण लोक मैंने बुझी पारे और सामान्य भाषार अंतर्गत है आ गोटे रही भी देखिए चाहिए पढ़ार कि जानवर आवश्यकता नहीं भर को गोटे इडो इडो देती गोटे ना इडो देखा इडो टी देखीदे इडो 20 शताब्दी प्रारंभ 1907 केतेक भाषाविद एस्पेरेंटो भाषार केतेक परिवर्तन आवश्यक बोली अनुभव कले और अधिक उपयोगी बोली भाषार नवीन भाषा जन्म देली एस्पेरेंटो जो बाहर करते एल जमेनहॉफ 18 शताब्दी परवर्ती समय 19 शताब्दी कौन कले जे जो एस्पेरेंटो केतेक नूतन जिनिस है केतेक परिवर्तन आवश्यक बोली संयोग कले और इडो शब्द हूँ एस्पेरेंटो भाषार एक शब्द और यार अर्थ शिशु बा नवजातक से तार नाम देल इडू इडो एस्पेरेंटो जहाँ किसी कठिनता था इडोरे दूरीभूत होती एस्पेरेंटो अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक सरल तथा स्वाभाविक हो पारी तथापि यह विश्व भाषा बा कौन भाषार स्वीकृत भाषा स्थान
अधिकार कर गौरव हेते है भी ये एस्पेरांटो बा इडो भाषा कौन देशर श्रेष्ठ स्थान अधिकार करें गोटे विश्व भाषार मान्यता से पाई ना है। तो यहाँ सरीगला आमर तो बास एति तुमको बुझाइबार था। तो बर्तमान तुमको जो बुझेली आम अनेक गुड़ी भाषा आम आलोचना कला आउ खाली जस्ट देखिए पे 2 मिनट लगे कौन भाषा आम आलोचना कला। तो आलोचना कला मूल भाषा उपर प्रकार भेद जोटा कि जो बहुत मूल भाषा माने बहुत शाखा भाषार सृष्टि होता है मूल भाषा जोटा कि आम उदाहरण इंडो यूरोपीय तापर प्रामाणिक मैंने आम मातृभाषा बोले आम जहाँ कहीपर है प्रामाणिक मैंने मातृभाषा मन रखिए सेमती मन रखिपार राष्ट्रभाषा मैंने आम हिंदी राष्ट्रभाषा मैंने आम हिंदी है। तापर राजभाषा माने बर्तमान हिंदी किंतु जो समय राजभाषा जे शासन करते शासकों भाषा को राजभाषा बोली कहुए है। अपभाषा विभाषा गोटे प्रामाणिक भाषा अनेक गुड़ी अपभाषार सृष्टि होता है अपभाषा जहाँ विभाषा जहाँ आंचलिक भाषा है बोली है सब सामान सामान मन रखि से जिन आम आलोचना करूला। तापरे आहरी आम रहा देख यहाँ भी आम आलोचना तकनिकी भाषा आम आलोचना करूँ अपभाषा उपर आम आलोचना करते अपभाषा माने कौन से दुभाग विभक्त विकृत और अश्लील विकृत मैंने जानी जानी भूल कहवा और अश्लील मैंने सब ठीक कहवा कि जानी जानी भूल कहवा विकृत मैंने न जाणी भूल कहवा और अशिष्ट मैंने जानी जानी खराब भाषा प्रयोग करवा है। सेटा अपभाषा तापर संकर भाषा मिश्रित भाषा दुईटा भाषार मिश्रण जो भाषा सृष्टि होता है सेटा संकर भाषा जो कि पीजी इंग्राजी उदाहरण देला मॉरिशस क्रियोल पढ़ला आम है। तापर कृत्रिम भाषा को आम दुई भाग विभक्त गोटे गुप्त बा गूढ़ भाषा माने कौन जी केवल जो मैंने जानी निज ईप्सित व्यक्ति मान पाखे व्यक्त करवा और अनिश्चित व्यक्ति मान आगे गुप्त रखार भाषा हूँ कौन भाषा गुप्त भाषा है। और सामान्य भाषा व्यापक सामान्य मैंने जेकोसी भाषा सामान्य हो पारे मैंने सेटा समस्त जब बुझीपारे सेटा हूँ आम एस्पेरेंटो और परवर्ती समय सेटा हो जाए इडो एस्पेरेंटो एल जमेन हप है मैं रखी एस्पेरेंटो भाषार एल जमेन हप और परवर्ती समय परिवर्तन कराई इडो भाषा। तो यहाँ थी आम भाषार प्रकार भेद तो भाषार प्रकार भेद उपर आम आलोचना कर पारे पाखापाखि आम 36 मिनट लगीगला भिडियोटी समस्ते आम सबकि बुझीगला आमको बर्तमान जेकोसी क्वेश्चन आसिले भाषार प्रकार भेद उपर आम कर पूर्व आम आलोचना कर सारी भाषार संज्ञा और स्वरूप उपर संज्ञा उपर पढ़ी सारी स्वरूप उपर पढ़ी सारी बर्तमान जो थी आमर जे बर्तमान जो थी आमर कौन प्रकार भेद उपर आम आलोचना कला क्यों भाई भाव में आम प्रामाणिक भाषा बोली आम क्या कहीपर राष्ट्रभाषा बोली क्या कहीपर मूल भाषा बोली क्या कहीपर अपभाषा बोली क्या आम कहीपर से उपर डिटेल्स सबकि आम बुझी गली। तो बर्तमान कहार किसी डाउट नहीं फास्ट यूनिट के नहीं फास्ट यूनिट आम टोटाल संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद ये सब मोट उपर आम सब आलोचना कर सारे। तो ये भर जेकोसी क्वेश्चन आस 2 मार्किया क्वेश्चन आस 4 मार्किया क्वेश्चन आस 5 मार्किया क्वेश्चन आस तुमको मुझे जहाँ पढ़े यहाँ भर ही क्वेश्चन आस बाहर क्वेश्चन आसबार संभावना ही ना तेणु तुमने सब ठीक से पढ़ और नोट पर जब क्या दरकार अच्छे डिस्क्रिप्शन मोर टेलीग्राम ग्रुप्र लिंक दे दीजिए जॉइन हो पार और से मुझे तो यूनिट सरीगला यूनिट सरला तुमको मुझे बर्तमान से पीडीएफ सेंड कर देवी है पीडीएफ सेंड करदेवी। तापर आम नेक्स्ट यूनिट रही कौन भाषा उत्पत्ति संपर्क सिद्धांत मैंने भाषा क्यों भाव में उत्पत्ति होती क्यों भाव भाषा सृष्टि होती विभिन्न सिद्धांत गुड़िक से रही। तो से सिद्धांत गुड़िक आम परवर्ती क्लास में आलोचना करवा से यूनिट को यथाशीघ्र सारे चेष्टा करवा कहीं पे एनईपी 2020 आधार सिलेबस पूरापूरी ओलट पालट हो जाए थर्ड सेमेस्टर पलि आसी फास्ट सेमेस्टर पलि आउ गोटे सेमेस्टर को तो मतलब पुणी मैंने सब वीडियो बनवाक पड़ू तो से रेगुलर वीडियो अपलोड हो पारुनी तथापि मुझे चेष्टा करी केमी सब वीडियो को बहुत कम समय भितर स्वल्प समय भितर तुम मानी यूट्यूब को मुझे आनीपारि और मुझे मोर बेस्ट देवाक चेष्टा करी सब मुझे तुमको बारंबार गोटे ही जिनिस कहे तुम तुमको जहाँ पढ़ाऊँ पिला तुम घोषा चेष्टा कर तुम बुझा चेष्टा कर मैंने माइंड में सेटअप करना हाँ सार आमको कहले मानक भाषा मैंने सागे सागे तुम प्रामाणिक भाषा सागे सागे तुम मुंडर पहुँचे हाँ प्रामाणिक भाषा मैंने आमर ओडिया आंचलिक भाषा मैंने सागे सागे तुम मुंड को पलि आंचलिक भाषा मैंने सम्बलपुरी भाषा गंजामी भाषा बालेश्वरी भाषा से भाव में तुम मैंने सेटा मन रखा चेष्टा कर बुझेगा जब मन न रखो तुम केवल घोषिब मैंने जापर घोषि थो आ तुम लिखो एग्जाम कौन होता है केतटा जिन घोषा को भी पड़े कि तुम जो घोषिच आज लिखुच एग्जाम तुम मन न पड़ो से तुम किसी लिखिपर आउ तुम भूल जाओ कि तुम जो ठीक से बुझीच कौन से स्वरूप जमी बुझे लक्षण मैंने कौन प्रवृत्ति माने कौन तार धर्म माने कौन से तुम जो बुझीच ताले जहाँ भी क्वेश्चन आसो एग्जाम तुम अटेंड कर तो आज वीडियो बास एतिक कहवा और बेसी लंग करवानी पाखापाखि तुम 39 मिनट भी होगलानी। तो परवर्ती वीडियो पुणी आम आलोचना करवा तुम जहाँ भी डाउट रही है मतलब कहीपर डिस्क्रिप्शन मोर इंस्टाग्राम लिंक दीजिए जी भी जो मो सहित पर्सनाल कथा चाहो तुम किसी भी डाउट रही मतलब पचार चाहो सी मतलब पर्सनाल मतलब मेसेज कर डिस्क्रिप्शन मोर इंस्टाग्राम लिंक मुझे देती। तो वीडियो को शेष पर्यटन देखीदेव समस्त को हृदय धन्यवाद पुणी देखा आम आगामी भिडियो जय जगन्नाथ जय माँ फैमिली।